नमस्ते दोस्तों, नमस्ते टेट चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने 3 स्टार क्वेश्चन सीरीज साइकोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्ट की है। मैं इमरान खान आप सभी लोगों का नमस्ते टेट चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमने ये 3 स्टार क्वेश्चन सीरीज जो 3 प्रश्न साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के रीट एग्ज़ाम के लिए आपको पर डे मिलेंगे। गोल्डन क्वेश्चन के रूप में 3 स्टार क्वेश्चन आपको पर डे मिलेंगे। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले टॉपिक वाइज। और तीसरा फ़ायदा ये है कि कौन से कॉन्सेप्ट में आपको क्या चीज़ की कमी महसूस हो रही है, क्या मतलब कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपका छूट रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जब ये 3 स्टार जो 3 क्वेश्चन आपको गोल्डन क्वेश्चन मिलेंगे पर डे, अगर आप इस 3 स्टार क्वेश्चन सीरीज को पर डे ज्वाइन करते हैं तो यकीन मानिए आपको अधिकांश प्रश्न आपको रीट एग्जामिनेशन जो मेन पेपर जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करेंगे उस दिन आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो न्यू ब्रांडेड क्वेश्चन है। ये हमने एक न्यू मान लीजिए कि एक तरीके से रिसर्च बेस पे बनाए हुए क्वेश्चन हैं, नए ब्रांडेड क्वेश्चन हैं। ये आपको किसी भी बुक के अंदर या आपको किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर के वीडियो में इनका आंसर नहीं मिल पाएगा। इनका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा या तो राजस्थान की जो आरबीएससी की जो बुक्स है 11वीं और 12वीं की जो मनोविज्ञान की किताबें हैं उनके अंदर, या राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मनोविज्ञान की किताबें हैं उनके अंदर, या फिर एनसीईआरटी की जो 11th-12th की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उनके अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप हो जाइए तैयार और आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, जिससे आपको एक पता चल पाए कि क्वेश्चन का लेवल इतना हाई भी जा सकता है क्या। क्योंकि जिस तरीके से जिसका लेवल दिन पे दिन इतना डीपली होता जा रहा है, जिसका लेवल बहुत डीपली होता जा रहा है, और वाकई में आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर इन क्वेश्चन को देखोगे तो आपका मतलब। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने वह क्रिया जिसमें ज्ञान के निर्माण हेतु जिसे पहली सीढ़ी का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो ज्ञान के निर्माण में सबसे फर्स्ट में अपना रोल प्ले करती है। ये क्वेश्चन ये आपसे जानना चाहता है कि ज्ञान के निर्माण हेतु पहली सीढ़ी, मतलब पहला जो स्टेप होता है, पहली जो सीढ़ी होती है, यानी कि इनमें से 3 सीढ़ियाँ बाद में होती है, लेकिन पहली जो सीढ़ी होती है वो कौन सी है। तो आप अपना टिक मार्क करेंगे और बताइए आप अपना क्या आंसर हो, आपका क्या सजेशन है, आपका ओपिनियन बताइए, आपका ओपिनियन बताइए।
तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनके अंदर जो आपको, जब आप संवेदना से रिलेटेड अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो वाकई में इसका जो आंसर होगा, आप यकीन मानिए, इसका जो आंसर होगा वो संवेदना। वो संवेदना ही होगा। जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे संवेदना वाला, तो वाकई में संवेदना ही होगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्रांसलेट अगर करके बताऊं, अगर मैं आपको ट्रांसलेट अगर मैं करके बताऊं अगर मैं आपको, तो सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदनाएं पैदा होती है। ज्ञान का निर्माण होने के लिए पहले उसके अंदर सेंसेशन, उसका सेंसेशन सिस्टम काम करना चाहिए, उसका जो संवेदना सिस्टम है वो काम करना चाहिए। और संवेदना सिस्टम जुड़ा होता है ज्ञानेंद्रियों से, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। यानी कि छोटा बच्चा, सबसे पहले ज्ञान का जो निर्माण होता है, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो सेंसेशन सिस्टम ही होता है, सेंसेशन सिस्टम होता है। यानी कि संवेदना प्रणाली जो होती है, जो कि हमारे पूर्ण रूप से ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई होती है, संवेदना सिस्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, प्रत्यय का निर्माण होने के लिए आवश्यक साधन है। प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन हो, निर्माण हो, उसके लिए आवश्यक साधन है। क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इन 4 इंस्ट्रूमेंटों में से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा आंसर सही है, जो कॉन्सेप्ट, प्रत्यय का निर्माण होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो हम देखते हैं कि आप अपना ओपिनियन रखिए, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संवेदना जो है वो ज्ञान का निर्माण होने के लिए, वो ज्ञान का निर्माण होने के लिए बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। ज्ञान, प्रत्यय का निर्माण होने के लिए आवश्यक साधन है। सेंसेशन बिल्कुल सही है। हम बात करें एक्सपीरियंस की, संवेदना, संवेदना का होना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट निर्माण के लिए। फिर हम बात करें अनुभव की, तो वाकई में पूर्व अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, वो हमारे नए नॉलेज को क्रिएटिव बनाने में, नए नॉलेज को क्रिएटर्स करने में, कॉन्सेप्ट का निर्माण करने में बहुत ही हमारी हेल्प करता है। पिछला जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है वो। और तीसरा अगर हम बात करें परसेप्शन की, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आप किसी बात को अच्छे से देख के भली भांति उसके बारे में समझ जाए, यही प्रत्यक्षीकरण है। किसी चीज़ को भली भांति देख करके, सुन करके समझ जाएं, उसके बारे में एक अच्छी पहचान बना लें, उसके बारे में, उसके गुणों को आप जान लें, यही प्रत्यक्षीकरण है। गुणों को आप जान लें, तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों जो आंसर है वो तीनों आंसर बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है सभी सही है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न हमारा इमेजिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि कल्पना से रिलेटेड है। आपके रीट सिलेबस के अंदर जो एक टॉपिक है कल्पना, उससे लिया हुआ ये प्रश्न है कि एक ऐसा कथन जो असत्य है, असत्य यानी कि ये गलत, 4 जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है, असत्य है। इसकी थोड़ा सा, जब हम एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ा जल्दबाजी में
हम ये असत्य को सत्य मान लेते हैं। ये लास्ट का जो कीवर्ड होता है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। यही सत्य और असत्य पीछे जो, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब भी आप सत्य असत्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो उसको कम से कम, मेरा ये मानना है कि 2 बार तो पढ़े ही पढ़े। यानी कि अगर हम बात कर लें, इमेजिनेशन से प्रश्न जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न, एक ऐसा कथन जो असत्य है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, आपका क्या ओपिनियन है पहले चारों स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कल्पना मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि इमेजिनेशन इज़ द मेंटल प्रोसेस, यानी कि मेंटल की एक प्रोसेस है, मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है। दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है वो है, कल्पना से नई वस्तु निर्मित हो सकती है। कल्पना से नई वस्तु निर्मित हो सकती है, यानी कि द न्यू गुड प्रोडक्शन ऑफ द इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन से आप नई गुड थिंग्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, नई जो वस्तुएं हैं वातावरण के अंदर उनका निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा जो है, कल्पना में प्रत्यक्ष विचार होता है, यानी कि कल्पना जब इंसान करता है तो प्रत्यक्ष विचार करता है। चौथा जो है, कल्पना में प्रतिमा का निर्माण होता है, यानी कि जब वो इमेजिनेशन कर रहा है तो उसके जो थिंग्स होते हैं, विचार होते हैं, उनमें सिंबॉलिक आइकॉन बनते जाते हैं, यानी कि जो सिंबॉलिक आइकॉन बनते जाते हैं, यानी कि प्रतीक, विचारों के अंदर प्रतीकों का निर्माण, विचारों के अंदर प्रतीकों का निर्माण होता जाता है। तो यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट में से ये जो पहला स्टेटमेंट है, कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। वाकई में अगर मानसिक प्रोसेस, कल्पना जो है उसमें जब इमेजिनेशन हम कर रहे होते हैं तो हमारी जो मेंटल प्रोसेस, जो स्टेबिलिटी है, यानी कि मेंटल, जब माइंड वाकई में काम कर रहा होता है और जब हम कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क बहुत ही बिजी होता है। वाकई में सही बात है, कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना से नई वस्तु का निर्माण हो सकता है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है वो सब इमेजिनेशन बेस पे, यानी कि आइंस्टीन ने जो गति के नियम दिए हैं वो भी कल्पना, उनके मस्तिष्क में कल्पना आई होगी कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सब नई वस्तुओं का निर्माण कल्पना से रिलेटेड है, बिल्कुल ये बात सही है। तीसरा, कल्पना में प्रत्यक्ष विचार होता है, में भी हो सकता है, देखेंगे बाद में। लेकिन चौथा जो इसमें जो, यानी कि सी और डी में से एक आंसर गलत है। तो डी देख लेते हैं पहले अपन। कल्पना में प्रतिमा का निर्माण होता है, यानी कि प्रतीक चिन्हों का निर्माण होता है, प्रतीक चिन्हों का निर्माण होता है। वाकई में जैसे कल हम किसी शादी पार्टी में गए थे, वहाँ पे झूले का जो, वहाँ पे एक शादी में झूला लगा रखा था, वहाँ पे उस झूले का साइज बड़ा था या छोटा था, मतलब वो कम फैला हुआ था या ज़्यादा फैला हुआ था, हम प्रतीकों के रूप में, एक सिंबल के रूप में हमारे माइंड में उसको सेट कर लेते हैं। तो यानी जब हम कल्पना कर रहे होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सिंबल चल रहे होते हैं, यानी प्रतीकों का, प्रतिमा का निर्माण होता रहता है। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, यानी यहाँ पे ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। कल्पना प्रत्यक्ष विचार, कल्पना में प्रत्यक्ष विचार होता है, यानी बिल्कुल जस्ट सामने जो चीज़ हम देख पा रहे हैं उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे होते हैं। हम इमेजिनेशन जब भी करते हैं तो अप्रत्यक्ष विचार हमारे माइंड में चल रहा होता है, यानी कि जो वस्तु हमारे सामने नहीं होती है उसी के बारे में हम कल्पना और परिकल्पना कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? हर पर डे आप 3 स्टार क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो और आपकी तैयारी बहुत ही सुप्रीम तरीके से, अगर आप बेहतर तरीके से उसको एक नया अंजाम देने का अगर ट्राई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे गोल्डन क्वेश्चन पर डे, न्यू ब्रांडेड क्वेश्चन जो आपको किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेंगे, जो आपको किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले के पास में नहीं मिल सकते हैं, इतना तो मैं श्योर गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ। हाँ, अगर आप राजस्थान बोर्ड की या NCERT बोर्ड की जो किताबें हैं उनके अंदर से बनाए गए ये प्रश्न हैं,
बहुत ही मेहनत के साथ में बनाए हैं। और जब आप एनसीईआरटी की बुकों को जब पढ़ोगे साइकोलॉजी की, तो आपको इनके आंसर बिल्कुल सटीक मिल जाएंगे, बिल्कुल सबूत के, बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है आर या पार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में, किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में। जय हिंद दोस्तों।